तकरीबन 50% मरीज जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो ये है कि डॉक्टर उस्मान, खाने के बाद मेरा पेट फूल जाता, कई दफ़ा दर्द होती है। इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, घर में रहकर इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जिंदगी में क्या तब्दीलियां लानी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हम आप तक जो भी मालूमात पहुंचाते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होती है, दुरुस्त होती है और एविडेंस बेस्ड होती है। आज हमने बात करनी है अफारे के ऊपर। अफारे से मुराद ये है कि खाने के बाद पेट का फूल जाना, खाने के बाद पेट का फूलना, और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें अफारे के साथ लिंक हैं। वो ये है कि बदहज़मी, डकारों का आना, पेट में दर्द होना और मतली की सी कैफियत होना, इसे हम अफारा कहते हैं। अफारा होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें जो ज़्यादा अहम वजूहात हैं वो 4 हैं और 3 ऐसी वजूहात हैं जो कम लोगों में होती हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसके मरीज तकरीबन 30 से 40% है। यानी कि वो वाले लोग जिन्हें दूध हजम नहीं होता या दूध पीने से उनके पेट में गैस बन जाती है, 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से जिनको गैस बन जाती है जब वो दूध पीते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। इसके बाद कुछ लोग खाते हुए कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, स्ट्रॉ से बोतल पी रहे होते हैं साथ, उसकी वजह से हवा भी मैदे में जा रही होती है, एक वो बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि पेट के फूलने की वजह क्या है। 4 ऐसी वजूहात हैं जो अमूमी तौर पे लोगों में पाई जाती हैं और 3 ऐसी वजूहात हैं जो कम लोगों में पाई जाती हैं। 4 ऐसी वजूहात हैं जिनका हम घर में इलाज कर सकते हैं, जिसे आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, और 3 वजूहात के लिए हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। सो ये 7 टोटल वजूहात हैं। सबसे जो अहम वजह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, वो खाने के साथ हम एयर का भी इंटेक कर रहे होते हैं। जैसे स्ट्रॉ से बोतल पी ली या बोतल पी ली और उसने अंदर जाके कार्बोनेटेड ड्रिंक है, उसने जाके एयर पैदा की। दूसरी जो बड़ी वजह है वो हाई फूड मैप है। मूली है, गाजर है, प्याज है, लहसुन है, ये ऐसी खुराकें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं कि ये गैस ज्यादा बनाती हैं, उन्हें अवॉइड करना है। पाकिस्तान और इंडिया में तीसरी जो बड़ी वजह है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 से 40% पाकिस्तानी और इंडियन लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो इसलिए हमें अगर दूध का इस्तेमाल करना है, जो इसके साथ एक एंजाइम आता है, वो मिक्स करके इस्तेमाल करना। और चौथी जो बड़ी वजह है जो अमूमी तौर पे लोगों में पाई जाती है वो है गंदे तेल और मसाला जात का इस्तेमाल। अगर हम 4 अमूमी वजूहात की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स और एयर का अंदर ले जाना, दूसरी वजह यह है कि हाई फूड मैप, तीसरी वजह लैक्टोज इंटॉलरेंस है और चौथी वजह गंदा तेल और मसाले जात। इसके अलावा 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से पेट फूल सकता है। जैसे शुगर के मरीजों में मैदा स्लो हो जाता है जिसे हम गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं, खाने के बाद पेट फूल जाता है। इसी तरह IBS की एक बीमारी है जिसमें मैदे की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह एक फंक्शनल डिस्पेप्सिया बीमारी है। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं, अगर इनमें से कोई हो तो हमें डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। अगर किसी को फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो गया है तो फंक्शनल डिस्पेप्सिया के लिए उसका इलाज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घर में हम क्या कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि कौन सी अलामात हो तो हमें फौरी हॉस्पिटल जाना चाहिए। 95% मरीज अफारे वाले घर में ही अपना इलाज कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहले है खुराक में क्या तब्दीली लाई जाए। खुराक में जो सबसे अच्छी तब्दीली लाई जा सकती है वो लो फूड मैप डाइट है। लो फूड मैप डाइट ऐसी खुराकें हैं जो कम गैस पैदा करती हैं। अगर आपको इसका चार्ट चाहिए होगा तो आप लिंक में नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको वो लिंक भी भेज दूंगा, वो आपको चार्ट भी पेस्ट कर दूंगा कि वो कौन सी खुराकें हैं जो लो फूड मैप है और हमने कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी है ताकि अफारा ना हो। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे ही पेट फूले आप चलना शुरू कर दें, थोड़ी देर में गैस खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। एक वॉक करें। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो ये है कि लेट कर टांगे बिल्कुल सीधी कर लें, फिर अपने नीज को, अपने घुटनों को पेट के साथ लगाएं और पेट के साथ दबाएं, उससे पेट की गैस खारिज होगी।
تیسری جو سب سے اچھی ایکسرسائز ہے اپھارے کے مریضوں کے لیے وہ یہ ہے کہ پیٹ کے بل لیٹ جائیں اور پیٹ سے زمین کے اوپر پریشر ڈالیں. جب آپ پیٹ سے زمین کے اوپر پریشر ڈالیں گے تو گیس ریلیز بھی ہوگی اور کم بھی ہوگی. ہم نے خوراک کی بات کی کہ اپھارے کے مریضوں نے کیا خوراک استعمال کرنی ہے. ہم نے یہ بات کی کہ ہم نے ایکسرسائز کون سی کرنی ہے. اب گھر میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہم استعمال کریں جو سائنٹیفکلی پروون ہو جس سے پیٹ کی گیس اور اپھارا کم ہو سکتا ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ریسرچ ہے جو سائنٹیفکلی پروون ہے. اس میں سب سے اہم چیز ہے سونف. کھانے کے بعد 1 چھوٹا چمچ سونف لے لیں. اگر آپ سونف استعمال کر لیں گے اسے چبا لیں گے تو پیٹ کی گیس کم ہو جائے گی. دوسری چیز ہے ادرک کا قہوہ. ادرک کا قہوہ معدے کی حرکت کو تیز کرتا ہے. اگر معدے کی حرکت کو تیز کرنا ہے ادرک کا قہوہ پیئیں, معدے کی حرکت تیز ہو جائے گی. جب معدے کی حرکت تیز ہوگی تو ہم اپھارے سے گیس سے جان چھوٹ جائے گی. اور تیسری جو چیز جو استعمال کی جا سکتی ہے جو سائنٹیفکلی پروون ہے اور جو پیٹ کے مروڑ کو بہتر کرتی ہے وہ ہے پودینے کا استعمال. منٹ نہایت ہی بہتر ہے اور ایک یہ جادوئی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیٹ میں درد رہتی ہے, پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ایکسرسائز کون سی کرنی ہے, خوراک کون سی استعمال کرنی ہے, اگر ان میں سے کوئی چیز ہو جائے تو ہم نے گھریلو یہ 3 چیزیں استعمال کرنی ہے جس میں ادرک ہے, منٹ ہے اور سونف ہے. اگر خدا نخواستہ پیٹ کے اپھارے کے ساتھ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے, خدا نخواستہ پخانے میں کوئی خون آ رہا ہے یا کالا پخانہ آ رہا ہے, بھوک کی کمی ہے یا خاندان میں کسی کو آنت یا جگر کا کوئی بڑا مسئلہ رہا ہے تو پھر اس اپھارے کی صورت میں آپ نے گھریلو ٹوٹکوں سے علاج نہیں کرنا. پھر آپ نے مستند ڈاکٹر کو دکھانا ہے, اپنی تشخیص کروانی ہے کہ یہ جو اپھارا ہے یہ صرف خوراک کی یا ان 4 مسئلوں کی وجہ سے ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ آنت کا کینسر ہو, خدا نخواستہ معدے کا کینسر ہو, معدے کا السر ہو تو عمومی علامات میں صرف معدے کا یا پیٹ کا اپھارا ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جن کے پیٹ میں پانی ہوتا ہے جگر خراب یا جگر سکڑنے کی وجہ سے, لیکن جب وہ آ کے علامات بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پیٹ پھولا رہتا ہے. انہیں نہیں پتا اب گیس کی وجہ سے پھولا ہے, انہیں نہیں پتا یہ پانی کی وجہ سے پھولا ہے. تو اس لیے اگر یہ ریڈ سائنز ہوں, یہ خطرے کے نشانات آپ کو مل رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کا گھریلو چیزوں سے علاج نہیں کرنا, پھر آپ نے مستند ڈاکٹر کو دکھانا ہے. تو یہ تھی آج کا ہمارا ٹاپک کہ اپھارے کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. اس طرح کی اگر آپ اور ویڈیوز چاہ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, ہمیں فالو کریں. دوسروں تک اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگتی ہے تو اسے شیئر کریں, اور جو ٹاپکس آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہم ڈسکس کریں وہ آپ نیچے کومنٹس میں لکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.